अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ मैं हूं अली सरवर। किनाल्स का मामला, वफाक डटेगा या हटेगा, ये बड़ी अहम सिचुएशन है। पंजाब को हिस्से से कम, सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत का अर्सा को ख़त, यानी कि एक तरफ तो सिंध शायद ये सोच रहे थे कि पानी हमारा मज़ीद चला ना जाए, जबकि पंजाब ने एतराज़ ये कर दिया जनाब कि पंजाब को तो वैसे ही हिस्से से कम पानी मिल रहा है और सिंध को ज़्यादा, लिहाजा काटा जाए हिस्सा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जबकि वज़ीर आला सिंध ये फरमा रहे हैं कि किनाल्स मामले पर आवाम के साथ हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं हैं। बिलावल वाज़ेह बयान दे चुके हैं कि किनाल्स नहीं बनेंगी। इस पर बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से तारीख़ में पहली बार एक माह में $4 अरब की हद अबूर की है, ये कोई रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा जी ईरान में 8 पाकिस्तानियों के जो कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली मजम्मती करारदाद मंजूर हुई है। दहशतगर्द अनासर को पाक ईरान ताल्लुकात को सबोटाज करने नहीं देंगे। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिस पर हमें ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्या कुछ हुआ है हमारे लोगों के साथ और इस पर ज़ाहिर है कातिलों को गिरफ्तार होना चाहिए। इसके अलावा बात ये भी होगी कि हुकूमत ने 6 नई नहरों के मनसूबे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। जिनको अबहाम था, उनके लिए अब तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और गाज़ा में जंगबंदी के हामी इसराइली शहरी सड़क पर रोटियां रखकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने लगे। ये क्या चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। बरतानिया में कब्रिस्तान में मुसलमानों की कब्रों की बेहरमती की गई है, कत्बे तोड़ दिए गए। वहाँ भी अभी लग रहा है नस्ली फसादात की तरफ मामला जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी जो अरकान कांग्रेस हैं, उनसे मुलाकात पाकिस्तान में जो आए हैं, लेकिन शिबली फराज की उमर अयूब, गौहर अयूब को ना बुलाने पर सख्त तनकीद। आतिफ खान, डॉक्टर अमजद को बुलाने पर स्पीकर एजाज सादिक पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की है। पीटीआई का नहीं, हाउस का वकार मजरू हुआ, चूँकि उमर अयूब जो हैं अपोजिशन लीडर हैं, उनको बुलाना चाहिए था। और बैरिस्टर गौहर जो है एक्टिंग चेयरमैन हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। कादिर पटेल साहब भी आज असम्बली में बोले हैं जी। उन्होंने कहा जिस तरह के हालात हैं, वो जेल में बंद शख्स को ले भी जाएंगे। आज इसराइल और अमरीकी कानून साज एक बंदे को मांग रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। दानिश भाई बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, केनाल्स का मामला, वफाक डटेगा या हटेगा, बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता मंजर-ए-आम पर आती जा रही हैं। जरदारी साहब के हवाले से भी पंजाब की दायरे वफाक और पंजाब हुकूमत मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी ये दोनों मीटिंग्स में मौजूद थे और उनकी हाँ है। अगर एक शख्स खामोश भी हो तो नीम रजामंदी कहलाती है, और ये खामोश नहीं थे इन तमाम चीज़ों में। लेकिन पीपल्स पार्टी ने देर कर दी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 7 माह मुसलसल खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी, और अचानक ऐसा क्या हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी यहाँ तक बिलावल कह चुके हैं कि जनाब केनाल्स नहीं बनेंगी और हम आवाम के साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 को हैदराबाद में एक जलसा कर रही है, और जिसमें बहुत अहम ऐलानात मतवक्को हैं। क्या कहेंगे नवाज ज़ुबैरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये केनाल का मसला तो मैंने आपको बोला था ईद के बाद सबसे अहम सूरत इख्तियार कर जाएगा, और ये अगली सियासत सिंध में होने वाली है, पंजाब में नहीं। पीटीआई जे और जेयूआई वगैरह वो ऊपर से पुश चले जाएंगे, और ऊपर से पुश चले गए हैं। और ये अभी भी आपको केनाल के मसले का संगीनी मीडिया में इतनी नहीं है जितनी कि इस्लामाबाद में महसूस की जा रही है इसकी हीट, और अंदरून सिंध से लेकर कराची तक भी अब महसूस होने लगी है इसकी। आने वाले 2 दिन में ये अपनी पीक को पहुंच जाएंगे। अगर हुकूमत ने 2 से 3 दिन में ऐलान नहीं किया इस केनाल की प्रोग्राम की मनसूखी का, या इसको कम से कम पेंडिंग का, तो 18 तारीख के जलसे में मैं ये देख रहा हूँ, मेरे जराए बता रहे हैं, कोई एहतजाज ही नहीं होगा। एक अल्टीमेटम के साथ डेट दी जाएगी कि इस डेट तक आपने ये ऐलान नहीं किया तो हम हुकूमत से अलहदा होने का पीपल्स पार्टी ने एक तरीके से जहन बना लिया है। और ये बात वो करेंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए। ये बात वो हुकूमत को बताएंगे, वो उनका मैसेज होगा। जो भी गवर्नमेंट में धरती बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो उनको ही मैसेज होगा, होगा तो सबके लिए, लेकिन ये होगा कि ये बॉटम लाइन है, और इससे कम में कोई बात नहीं होगी कि कैनाल का मंसूबा आप खत्म करने का ऐलान करें। अदरवाइज 18 तारीख का जलसा रखा ही इसीलिए गया था 4 अप्रैल को कि कोई यकीन दहानियां कराई गई थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसकी वजह से जो भी जिस चेंजेस हुई थी, जो अल्टीमेटम फिर नहीं आपको दिया गया इसलिए था। लगता है कि उनकी धमकी और गवर्नमेंट छोड़ना, इस तरह उन्होंने एक ज़माने में डैम नहीं बनने दिया कालाबाग, इस तरह की बात बनवा लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, उस वक्त तो ज़ोरक का टाइम था, पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी ना, पीपल्स पार्टी की वजह से कोई हुकूमत में था।
आज सूरत बहुत चेंज है। आज पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे ये नून लीग की हुकूमत खड़ी हुई है। आज बैसाखी में से एक भी हटा दो तो वो ऐसे हो जाएंगे, दोनों बैसाखी पीपल्स पार्टी ने हटा ली तो धड़म से खड़ी जाएंगे। अच्छा, बड़ी मिसाल इसकी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी क्या नहीं, ज़ाहिर है 18 के जलसे में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मालूम है मंसूबा किसका है और कहाँ शुरू हुआ है, किससे किसको फ़ायदा पहुँचेगा, यानी पाकिस्तान को तो फ़ायदा पहुँचेगा ही। सर इस तरह एक ज़माने में बनु आकिल छावनी बनने से मना कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, फिर अल्लाह का शुक्र है बनी भी और एहतजाज धरे के धरे रह गए। देखिए पन्नू अगली छावनी को आप इससे नहीं मिलाए। पानी मंसूबा किसका है? अंदरूनी सिंध के हर घर का मसला है। मंसूबा किसी का भी है, मंसूबा सबसे अहम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की 4 इकाइयां हैं। अगर कोई एक उस सूबे मंसूबे से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान, लेकिन सूबे सिंध बंजर हो रहा है, पाकिस्तान उधर का के पानी लोग दिया जा रहा है, सिंध प्यासे। का नहीं दिया जा रहा है। देखें एक सर आप मुझे बताइए, देखें- पाकिस्तान का पानी दे रहे हैं, सिंध का नहीं दे रहे। अरे एक घर से पानी लेके 4 घर हैं, एक घर को पानी नहीं दे रहे हैं, 3 घर में पानी दे रहे हैं, वो ठीक है, वो घर वाले तो प्यासे ही मर जाएंगे। हिंदुस्तान से जो पानी आ रहा है उसमें से पानी दिया जा रहा है, अरे पानी तो आता चारों ही- सूबों को ही कम होगा। यार देखिए चारों सूबों का नहीं कम होगा। हैं? पानी जब पहाड़ों से नीचे उतरता पहाड़ों वाला है- पानी नहीं सर, ये हिंदुस्तान की पानी की बात। अरे सतलज, हिंदुस्तान का सतलज- पानी क्या जमीन के अंदर से आ रहा है? सर, पाइपलाइन बिछी हुई है क्या? वहां पहाड़ कहाँ से आ गया? नहीं, मतलब- सतलज के साथ ये जमीन है, दरिया सतलज के साथ उसका जो पानी आ रहा है, जो पाकिस्तान का पानी कहलाता है, उसमें तमाम हमारे सूबों का हिस्सा है, उस पानी में से दिया जा रहा है। देखें ये जो भी जितने भी दरिया हैं ये आखिर में इंडस में गिरते हैं, ऐसा ही है ना। तो एक चीज अगर इंडस में नहीं गिरेगी तो उसकी कमी होगी। जो पहले से ही पानी कम मिल रहा है सिंध को, और अगर मजीद कम हो गया तो ये बंजर हो जाएगा। बंजर के अलावा पीने का पानी जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं होगा। इधर कराची शहर में आग लगी होगी, नवीन यहाँ से भाई साहब, लेके कश्मीर तक आग लगी हुई होगी। ये जो पानी दिया जाता है सिंध को दरिया सिंध के जरिए, आपको मालूम होगा इस हवाले से कि जो पानी बचता है वो हर दफा हम देखते हैं कि समंदर में डाल दिया जाता वो है। बहुत जरूरी है जाना। और डेल्टा के ये आप पता नहीं, देखिए ये तो एक साइंस है ना। अगर वो पानी आप समुद्र में नहीं जाएगा, एक पानी का मखसूस हिस्सा, तो समुद्र आगे आएगा। और जब समुद्र आता है तो सेमोर थ्रू, आपने शायद पढ़ा हो स्कूल में या कॉलेज में, उससे जमीन जो है ना वो खराब होती है। पहले ही बदीन की और ठट्टा की हजारों एकड़ जमीन नाकारा हो गई है, और वो यही है कि डेल्टा में पानी पूरा नहीं जा रहा। जब तक पानी का ये सिस्टम जो दरियाओं से आ रहा है, कोटी ब्रास से होके, फिर जब ये समुद्र में जाता है तो ही एक सिस्टम कंप्लीट होता है। इस सिस्टम को अगर ब्रेक करेंगे, एक तो आप नेचर के साथ खेल रहे हैं, कुदरत के साथ खेल रहे हैं, फिर यहाँ सिंध के अवाम की वो भी पाकिस्तानी है यार, या वो पाकिस्तानी नहीं है, तो देखिए, उनका भी पानी- सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जनाब- किसी अलग सूबे की 5 लाख एकड़ को सरियाब करने के लिए किसी एक सूबे को बंजर किया जाए। ये पानी और ये बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने 50 साल में डैम नहीं बनाया, वरना वो पानी जखीरा करते और बड़ी आसानी से यहाँ कोई बहुत कुछ हो सकता था। अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे? आज तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर ये है कि जहाँ ये एहतजाज हो रहा है, पीपल्स पार्टी कर रही है, 18 को जलसा भी करेगी, वहाँ आज एक तो कौमी असम्बली में सारा मामला आ गया, तमाम तफसीलात पेश कर दी। फिर आज बड़ी अहम ख़त लिखा है पंजाब हुकूमत ने, जिससे और देखिएगा कि होता क्या है। उन्होंने कहा जी पंजाब को हिस्से से कम, सिंध को ज़्यादा पानी देने से हमारे किसानों को में बेचैनी बढ़ रही है, लिहाजा सद्देबाब किया जाए। हम तो सिंध को ऑलरेडी ज़्यादा दे रहे हैं हिस्से से पानी, वो और कटौती की चक्कर में आ गई बात। बहुत शुक्रिया अली। अब सिंध वाले क्या करेंगे? मैंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का भी मौक़िफ़ सुना, तो सिंध की बात को पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, चल थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट। मैंने आपका जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा मैंने एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मौक़िफ़ सुना। हालांकि इसका जवाब अभी नहीं तो दिया, मैंने बात ही नहीं शुरू इसका जवाब की, नहीं और दिया उससे कि पहले दो आपने मीटिंग अपने में आप को पीपल्स पार्टी खामोश, जरदारी साहब खामोश बैठे रहे, आज भी खामोश बैठे हैं। अभी देखिए, आपने मैंने अपने एक ऊपर तज़किया बात निगाह- नहीं ली। मैंने एक आपने तज़किया निगाह मैंने के आपका तहत जिक्र बात की किया, है। मैंने आपका ये कहा कि ये पीपल्स पार्टी आप के रहनुमा अपने है। क्यों ले रहे हैं आप? मैंने अभी गुफ्तगू शुरू की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का मैंने बयान सुना। यहाँ पे कोई और है? अभी क्या मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी एक बात तो तो जो चीज़ जुमला आपको नजर आ रही होती है, जुमला वो हमें नजर नहीं आ रही होती। आपने जुमला मुकम्मल होने दिया। मैंने आपसे कहा कि बात मैंने तो चल आज गई ना बीच में आपने। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का मौक़िफ़ ये सुना कि हम मर जाएंगे लेकिन हम ये कैनाल नहीं बनाने देंगे। सही ना? तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जनाब चलें ये निकले तो सही। लेकिन उसी वक्त पंजाब हुकूमत और पंजाब में कोई हर जगह पर सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलना शुरू हो गई कि दरिया सिंध के लिए रो क्यों रहे हैं, हम तो दरिया सिंध से कोई कैनाल निकाल ही नहीं रहे।
हम तो सतलज से निकाल रहे हैं, और सतलज का मामला यह है कि इससे तो सियालकोट और ऊपर के इलाकों को नुकसान होगा, उनको रोना चाहिए, ये क्यों रो रहे हैं? ये बड़ा उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी। बड़ी एक अहम बात उन्होंने की, ये जो आप बात कर रहे हैं सुनते साहब, जाहिर है जोहर साहब इसका जवाब देना चाहें तो। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान सिक्योरिटी क्लेम करती है साउथ पंजाब का नुकसान, तो साउथ पंजाब का हो रहा है, वहाँ क्यों खामोशी तारी है भाई? हाँ, ये बात अगर आपको याद हो, क्या है, कौन है, कोई बंदा तो बताएं मैं हमें। बताऊं ना कोई रहीम खान में एहतजाज हुआ है यार, सादकाबाद में, तो आप बावलपुर सवाल में? खुद के जवाब भी खुद दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूँ मैं। और तो यूसुफ मैं रजा जवाब- गिलानी जवाब साहब ये मैं दूंगा फरमाते ना। हैं कि कुछ हल्का फुल्का सही कर ले, हमें कबूल है। हमें कबूल है सर, ये चाय की बेल्ट का आदमी कह रहा है, देखिए, साबिक वज़ीर आज़म, अगर आपको पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सुनना चेयरमैन है सेनेट, तो आपको पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की 4 अप्रैल की तकरीर पर गौर करना पड़ेगा। चेयरमैन की उसने बोला सुन ले सिंध की आवाज और जनूबी पंजाब की आवाम क्या कह रही है, उन्होंने ये अपनी तकरीर में कहा। मगर आप लोग गौर से सुनते नहीं है ना। नहीं, हम अभी कोई पार्टी को, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो रहा तो आप गौर से सुनते। अच्छा। अगर आपने वो तकरीर गौर से सुनी होती तो आज अभी जनूबी पंजाब की आवाज वो पहले बता चुके हैं। हमने तो जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताइए निस्बत मंसूर साहब, अहम ओहदे पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है जो हुकूमत की तर्जुमानी करता है, वो अगर ये आके लहरा के गए ये जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट, आए जी चैलेंज करें, ये टीवी पे बैठ के तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इनकार कर रहे हैं, कोई सामने आके बात क्यों नहीं करता उसके? अच्छा चैलेंज करे, अदालत ले आए उसको, अच्छा यही बात ना, पीका लगा दे उसके ऊपर। अच्छा नहीं यही वो बात, हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मालूम है मिनट्स सामने आ गए अब तो। देखें एक बहुत अहम सवाल बात भी पता है खुद क्या है? करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। एक क्या बात है आप? बहुत अहम बात हुआ ये कि निसार खोड़ो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नहीं, और उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप ये जो कैनाल की मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी मुखालफत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये कॉर्पोरेट फार्मिंग कहाँ हो रही है? उन्हें यही नहीं पता। अच्छा, सिंध के सदर उन्होंने कहा वो तो जगह सिंध की है, और वो तो जगह सिंध की है। अच्छा, शहरा के हमारी, और दूसरी तरफ जो कैंपेन चल रही है पूरी, वो चल क्या रही है कि जनाब कॉर्पोरेट फार्मिंग और प्लस कैनाल की। अच्छा, जो कैनाल बन रही है वो भी किसके लिए बन रही है? कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए बन रही है। तो मसला यह है कि सिंध के, देखिए अगर आपको मुखालफत ही करनी है ना, मुझे खुशी है कि 4 लाख एकड़ से ज्यादा सरसब्ज हो जाएगी। क्या बात पाकिस्तान में यार, इससे अच्छी क्या बात होगी? ये आपकी तरफ सवाल है। मैं तो हैरान हूँ कि आप ये बात कर रहे हैं यार। आपके पड़ोसी हैं घर के, इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके अपने घर के, इंडिया की बात आपके घर के पड़ोसी, इंडिया की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे पाकिस्तान है ना, मेरा मुल्क का कोई भी, मेरे मुल्क का कोई भी सूबा सरसब्ज हो रहा है, बहुत अच्छी बात, मेरी खुशी है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आपकी जो भी इनकम है ना, जो भी आपके घर का जो भी पानी है, आप चले इनकम छोड़ो, आपके घर का पानी मैं एक माह के लिए आपके घर का पानी, आपकी धरती कतरा आपके बराबर वाले घर को दे दूंगा। मेरी बात सुने अभी आप, आपके घर का पानी, सिर्फ आपके घर का पूरा पानी, आपके बराबर वाले जो आपके सबसे चहीते नेबर है, एक माह के लिए मैं उनको दे देता हूँ। आप जब पानी को तरसेंगे, आपके घर में नहाने के लिए पानी नहीं होगा, तो मैं देखूंगा कितनी आपकी मोहब्बत आपके बराबर पड़ोसियों से। आप पड़ोसी की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर पानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। भाई हमारा एतराज इस बात पर नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं पड़ोसियों से मतलब, आप बड़े मजे से कह, पड़ोसी से जब तक कोई मसला नहीं होता, जब तक कि आपका मसला नहीं हो। जब आपके पास एक चीज नहीं है और आपके पड़ोसी के पास वो चीज है और वो आपकी पानी की लाइन काट के दे रहे हैं, तो हमने दस्ते के जमा होते देखा है। अच्छा मफाद में सोचिए। अच्छा नहीं अली छोटा सा मौकिफ है ना, छोटा सा मौकिफ। अगर आपका घर तोड़ के किसी का घर नहीं है, बात किया जाता, बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए जो दूसरी शादी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर टैंकर भी हैदराबाद में सक्खर में क्यों नहीं चला लेते? आप पड़ोसी नहीं है आप हमारे, आपके यहाँ घर में पानी आ रहा है, हम यहाँ डंपर से ले लेके पी रहे हैं वाटर टैंकर से 5-5 हज़ार का, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? अच्छा, हमारे साथ पहले तासुब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, हम तो ये अर्ज कर रहे हैं, हमें मिल जाएगा, हम तो ये अर्ज कर रहे हैं, मालूम है आप जा रहे हैं, हमें नहीं मिला था, उनको भी ना, हमें मालूम है हाइड्रेट आप लोगों के बेचेंगे आप लोग। अच्छा एक छोटी सी बात, अगर आपने कहा 1 महीने अगर पानी बंद कर दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा? पड़ोसी आप लड़ने लग जाएंगे, मान लेते हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। जब पीएस पार्टी की हुकूमत को इस बात का इल्म है कि जनाब जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है, पानी नहीं आ रहा, तो मैं तो 1 महीना क्या, यहाँ तो 8 महीने से इंतजार हो रहा है। अब और कितना इंतजार, और कितना इंतजार, और कितना इंतजार। अच्छा चलिए, बाहर ना आए, हुकूमत गिर जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा, आप जानते हैं बाहर कैसे आ सकते हैं बगैर पूछे, लेकिन कम से कम आईनी होते छोड़ दें एहतिजाजन। अच्छा वो, हाँ वो अल्लाह अकबर,
देखिए आपकी आईनी अवधि छोड़ने आपकी में जो आईनी अवधि छोड़ने में क्या नए इलेक्शन होते हैं? आपकी जो नए इलेक्शन होंगे? आपकी क्यों नहीं बता रहे सर आप? ख्वाहिशात- आईनी अवधि छोड़ दो। आप जब होंगे तो बताऊंगा ना भाई। ये ऐसे बोल के जोर से बात करते कोई मुझको फर्क भाईजान नहीं पड़ने ये वाला। बताइए, हेलो, इधर मेरे तरफ चेयरमैन सेनेट अगर आज इस्तीफा दे दे तो नया आ जाएगा? नहीं वो तो हिमायत में है ना चेयरमैन सेनेट, तो वो तो कह रहा है भाई थोड़े से बहुत तहफुजात है, मैं दूर कर दूंगा। जरदारी साहब सारा छोड़ दें, नून लीग का कोई ना कोई बन जाएगा। वैसे भी अलील है, अगर उस ओहदे को अगर कोई नया बंदा मिल जाएगा तो कर दीजिए। सर बता आप नहीं तो रहे आप। खेले मुझे तो आप मुझसे तो आप सवाल करते ही नहीं ना, उधर चले जाते हो, मेरा सवाल का अच्छा, जवाब करके खुद जवाब देते आप जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ना उनसे पूछे ज्यादा गुफ्तगू किससे की है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं आईनी ओहदे छोड़ने के, हुकूमत छोड़ने के, सब आपको 18 को जवाब मिल जाएगा। और मैं ही देखूंगा इधर ही बैठ के 19 तारीख को कि ये नून लिख के जिसकी आप अभी बातें कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, और जो कौमी असेंबली में जो बातें हो रही हैं, अगर वो उन्होंने यू टर्न नहीं लिया तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। देखिए 4 तारीख को भी आपका यही वादा मैंने था। कहा था 4 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद एक मौका दिया 18 आएगी, हाँ, 18 के बाद 26 आएगी, 26 के बाद 18 के बाद डेट आएगी छोड़ने की। बकरा ईद आएगा, या तो उससे पहले पहले। मुझे ये यकीन है, देखिए मैं एज अ पैट्रियट जितना पाकिस्तान की सियासत को समझता हूँ, मेरे ख्याल में जो भी इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, जो हाल सूरत देख रहे हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि एक सूबे को अल्लाह बर्बाद अकबर। करके बंजर करके दूसरे सूबे को कर मतलब देंगे। ये जब तक के तहफुजात हैं, जब तक के बाद आपके पास इतना पानी नहीं है, जुबैरी इस साहब मसले को पेंडिंग कर अल्लाह देंगे। अकबर। मुझे बोलने का मौका आप फिर आप बोलते हैं यार, फिर मैं नहीं बोलूंगा तो इसका फिर आप- मतलब है जिसका भी ये मंसूबा है उसकी तरफ आप इशारा करके एक कहानी कहना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं कि उन्होंने बगैर सोचे समझे शुरू कर दिया। क्या बात कर रहे हैं ये आप? देखिए, जिस वक्त शुरू किया गया था, बात किसी कोई को आपकी भी बुरी लग शायद गई, मेरे जिम्मेदारी यार नहीं अभी है। आप सवाल भी खुद करेंगे, जवाब भी करेंगे, तो फिर मैं फिर चला जाता हूँ उठ के यार। बोलिए बोलिए आप हाँ, बोलिए। मैं फिर उठ के चला जाता हूँ। 15 मिनट जिसे आपने दिए थे, 15 मिनट अब शुरू के आप 15 मिनट दे चुके हैं। जी 15 मिनट। देखिए, जिस वक्त ये उन्होंने प्लान किया था, शायद उनको भी नहीं पता था कि इतना ही ज्यादा बड़ा मसला होगा। अब जब ये मसला सामने आ रहा है, ऑलरेडी पानी नहीं है, मजीद पानी कट करेंगे, पूरा सिंध बाहर आया हुआ है, हुकूमत भी खतरे में है, हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की एक सूबा उस जगह पे चला जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए। मतलब उस जगह पे हम ये आ जाएंगे कि ये पूरा सरापा एहतजाज बन जाएगा। पहले बलूचिस्तान के हालात क्या आपको पता है, केपी के है, जिम्मेदार लोग आपकी तरह के नहीं सोचते, वो बहुत अच्छा सोचेंगे, और ये मैं समझ रहा हूँ खत्म नहीं तो कम से कम पेंडिंग हो जाएगा उस वक्त तक, जब तक के शराब या कोई ऐसी सूरत नहीं आती। फिलहाल इसको मसले को पेंडिंग करना पड़ेगा। अच्छा हो गया मेरे हल यही है, पेंडिंग करना बस। बिल्कुल यही हल है, पेंडिंग यही हल करना। है, यही पेंडिंग करना फिलहाल- है, फिलहाल- खत्म करना नहीं ये है। अंदाजा देखिए, करें हमारी पीस पार्टी के लिए ख्वाहिशात खत्म, समझ रहे हैं ना? ये पेंडिंग पे आ गए, बात पेंडिंग तक आ आप लोग गई तो है। हिमायत में है ना, आप लोग हम तो क्या हिमायत में कहते हैं? नहीं है, आप तो हम हिमायत में, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम तो सिंध के एक एक कतरे के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भाई को शराब हो रही है जमीन, भाई आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भाई, हमारा आप ये कहना कह रहे ये हैं, है साबित कि करें, आपका पाकिस्तान पीपल्स नुकसान है। पार्टी, हम कहते पाकिस्तान हैं पीपल्स साबित पार्टी करें। का मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी, उनका चेयरमैन देगा या अब तक कौन दे रहा था? अब तक भी वही दे रहे थे। मैं तो अपना तज़किया बता रहा हूँ, इसका जवाब नहीं ऐसा दिया उर्दू बोलने वाला सिंधी। अब मैं अब तक ये तज़किया दे रहा दो हूँ। कौमें कौन सी होती है सर? दो कौमें, ये आपकी समझ से ऊपर की चीज़ है ना। ये दो कौमें कौन सी वो हैं? ऐसी उर्दू बोलने होती वाला भी है, हूँ, सिंधी एक भी हूँ। सिंधी बोलने वाला सिंधी होता है, एक उर्दू बोलने वाला सिंधी होता है। सिंधी अगर कोई आप कौम सुनिए- है क्या? सिंधी, आप सिंध में पैदा हुए वो हैं? तो जबान है, आप कहाँ पैदा हुए? वो तो जबान है। सिंधी आती है आपको? बोलते हैं आप? देखिए, जी मुझे आती है, मैं बोलता भी हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अब बात की खाल को आप नहीं खींचें। आप ये देखें कि ये मंसूबा अगर खत्म नहीं हुआ, हाल फिलहाल इस मंसूबे को पेंडिंग करना पड़ेगा। अच्चक और जितने पठान रहते हैं बलूचिस्तान में, किसी ने नहीं कहा हम बलूची बोलने वाले पठान हैं। उनकी मर्जी। इस शहर में अल्लाह भी, इस शहर में अकबर। बहुत सारे लोग हैं। आप रहीन आदमी, बाकी सब ऐसे ही हैं। देखें, हर एक की अपनी सोच है और मैं हर एक की सोच का एहतराम करता हूँ। मेरे भी बहुत से दोस्त, मेरे लोग अपने आप को महाजिर हम बोलते हिंद हैं, को बोलने वाले पठान महाजिर हैं। बोलते हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। मैं अपने आप को उर्दू बोलने वाला सिंधी बोलता हूँ, उनको भी मेरा इतना ही एहतराम करना चाहिए जितना मैं उनका एहतराम ये तो करता हूँ। खैर पीस पार्टी वाले कहते हैं, आप तो न्यूट्रल है ना। देखें, खाली पीपल्स पार्टी वाले नहीं कहते, या हर महाजिर जो है कोई ना, महाजिर नहीं हर कहता। महाजिर हम भी हर बैठे महाजिर हैं। पीपल्स पार्टी का नहीं होता, हर महाजिर एमक्यूएम का नहीं होता। ये आप लोगों की सोच है, आप लोगों ने बना सर आप दी तो न्यूट्रल हैं, लेकिन उर्दू बोलने वाले आप तो नहीं कहते ये बात। नहीं हमने तो कभी नहीं कहा। जी जी सर। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, हर उर्दू बोलने वाला जो है वो एमक्यूएम का नहीं हो जाता। ऐसे ही हर वो अच्छा जी, आगे चलते बोलने हैं, वाला आगे चलते हैं जी, पीपल्स पार्टी का नहीं हो आगे जाता। चलते हैं जी। ये जो बड़ा मसला है, अहम चल रहा है कि जो अमरीकी अरकान कांग्रेस आए पाकिस्तान में और उनसे मुलाकातें हुई हैं, तो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि जनाब जब आपने मुलाकातें की हैं, जाहिर आए हैं, सबसे मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर बहुत अहम होता है किसी भी असम्बली का,
वो कहते हैं जी उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, इनको क्यों नहीं बुलाया? जब मीटिंग इतने सारे लोगों से कराई गई है बुला करके, तो इन्हें भी बुलाना चाहिए था। इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं इससे तो पीटीआई का नहीं बल्कि जो हाउस है यानी कौमी असम्बली उसका वक़ार मजरू हुआ है। क्या कहते हैं आप? देखिए, आमतौर पर ये होता है जब गैर मुल्की वफ़द किसी मुल्क में जाता है, जो मैंने देखा है, वो खुद उनके पास एक लिस्ट होती है जो उनका सफारत खाना उनको देता है कि जनाब इस लीडर से आपको मिलना चाहिए, और वो लिस्ट वो वज़ारत ख़ारिजा को दे देते हैं और वज़ारत ख़ारिजा वज़ारत दाखिला को बोलती है और वो उनसे उनकी मीटिंग अरेंज करा देते हैं, यही होता है। तो उन्होंने जो लिस्ट में नाम दिए होंगे उनसे उनकी मुलाकात हो गई होगी, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट कि उनकी ही अपने कौंसल खाने ने दी वो लिस्ट। पाकिस्तान की कौंसल वज़ारत ख़ारिजा नहीं दे सकती कि जी आप इससे मिले, इनसे नहीं मिले। अदब तो यही होता है, तरीक़ेकार यही होता है डिप्लोमेसी का। अब अगर कोई चेंज हुआ है तो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। देखिए अली, उसमें आतिफ खान वगैरह का हमने स्टेटमेंट देखा है, वो लोग भी गए थे वहाँ पर और आतिफ, यही बाकायदा तो मसला है, आतिफ को डॉक्टर अमजद को बुला लिया, वो कह रहे हैं यार हमारे अगर इस तरह के निचले लेवल के लोगों को बुलाना था, चेयरमैन को बुलाएं, अपोजिशन लीडर को बुलाएं। देखिए उसमें कुछ एमएनएस गए थे, यहाँ तक कि जिस एमएनए ने वहाँ तकरीर की है उसका भी किसी को नहीं पता था कि कौन सी एमएनए ने तकरीर की है, बिल्कुल। उसका नाम भी किसी ने नहीं देखा था। अच्छा, मसला सारा ये है कि देखिए वहाँ पर बुलाया गया, अब ये ख्वाहिशमंद है इनके चेयरमैन और सब लोग के हम जो है वो हर उस जगह पर जाके मुलाकात करें, कहते हैं यार मुख्तरक कुव्वतों से हाँ, कहीं हमें से मिलने खान दिया साहब जाए, को रिहाई की बात हो जाए। वहाँ जाएँ, मुख्तरक कुव्वतों से हमें मिलने दिया जाए, अमेरिका से हमें मिलने दिया जाए। तो ये सारी ख्वाहिशात हैं और उसपे तो देखिए तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त जितना तप रही है, अगर लफ्ज़ ये बेहतर इस्तेमाल है, कि देखिए इन लोगों ने तो वादे किए थे कि यहाँ आकर बात करेंगे कि खान की रिहाई की, और इन्होंने कोई बात ही नहीं की है। तो अब तो वो भी दुश्मन हो गए हैं उनके, कि जिनकी तारीफ़ें किया करते थे आज वो दुश्मन बने फिर रहे हैं कि जनाब ये हमने इतनी इनके इंटरव्यूज़ किए थे बाकायदा। ये जो बड़े-बड़े नाम तहरीक-ए-इंसाफ के हैं यूट्यूबर्स, ये मोहित पीरज़ादा वगैरह ने इन सबके इंटरव्यूज़ किए थे। बिल्कुल। और इंटरव्यूज़ करने के बाद ये लोग यहाँ आए तो उन्होंने कोई ज़िक्र ही नहीं किया। तो देखें, जब तक आप अपोज़िशन में होते हैं, आपका किरदार एक अलग होता है, आप आज़ाद होते हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ होती हैं। फिर आपको एक प्रोटोकॉल के मुताबिक चलना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल के तहत हुआ है और ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी तवक्कुआत लगा ली जाएँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं होगा, तवक्कुआत लगा के रखें। लेकिन मुलाकात में क्या कोई मज़ायका था? देखिए एक प्रोटोकॉल होता है अली। मसला ये होता है कि हम कभी भी कहीं जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि किसके साथ कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरीके से मिलना है। और मैंने आपसे कहा ना, जब आप अपोज़िशन में होते हैं तो आप आज़ाद होते हैं, लेकिन जब आप नहीं, हुकूमती मैं वफ़्द इससे की सवाल तर्जुमानी करते सही हैं। कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें ज़ुबैर साहब मसला ये है जो उन्होंने भी पीटीआई ने भी उठाया है कि जनाब हमारे अगर निचले लोगों को आप बुला रहे हैं, आतिफ खान को, डॉक्टर अमजद को, तो बेसिकली तो आपको बुलाना चाहिए था चेयरमैन को, यानी कि बैरिस्टर गौहर को, अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब या सेनेट में शिबली फराज साहब, ऐसे लोगों को बुलाते। देखिए, मैं आपको डिप्लोमेटिक एथिक्स बताता हूँ। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है ना किसी मुल्क का, तो वो अपोजिशन लीडर से मुलाकात करता है या जो दूसरी पार्टी के सरबराह होते हैं उनसे मुलाकात करता है। प्रोटोकॉल है ना ठीक है उसका। ना, ये उसका प्रोटोकॉल है। अगर कोई किसी मुल्क का कोई सेनेट का चेयरमैन आ रहा है या वो आ रहा है तो वो उन लोगों से मिलते हैं। अगर पार्लिमानी वफ्द आ रहा है तो वो उनके किसी भी एमएनएज या किसी भी वो उससे प्रोटोकॉल मिल वैसे वही सकते होगा। हैं जिसको वो समझते हो, जिनके साथ उनका वो नाम दिए गए हों, तो वो उनसे मिले होंगे। तो इसमें से कोई ना कोई पार्लिमानी मेंबर तो होगा पार्लियामेंट का जिससे वो मिले होंगे। इस वक्त ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है, जाहिर तो है वो कोई। अपना उनका अलग शेड्यूल होगा ना। दूसरी पार्टियों के तो एमएनएस से मिले होंगे, वो हम्म, एमकेएम के से भी किसी से मुलाकात हुई होगी और जमातों के से भी हुई होगी उनकी। सबसे हुई है, जाहिर है। हाँ, तो वो मेंबर पार्लियामेंट से मुलाकात करना ही है। और जरूरी है मुलाकात नहीं अपोजिशन थी अली, लीडर। वो मुलाकात नहीं थी, उसमें तमाम एमएनएस थे जो हर और पार्टी जाहिर के है उनकी चलता। तरफ बिठाया उन्होंने जाता है आकर वो सबको। साथ में उन्होंने लंच या डिनर नहीं, किया उन्होंने जाता है। उन्होंने पहले ऐसे अमेरिकन ही, कॉन्सुलेट ऐसे ही। में तकरीर की, उसके बाद जो है वो जो वफ्द आया था उनमें से एक साहब ने तकरीर की, उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक एमएनए थी, उन्होंने तकरीर की और उसके बाद तकरीर खत्म हो गई। तो बेसिकली उसमें से किसी से उस तरह की गुफ्तगू हुई नहीं है और ये कोई मुलाकात नहीं थी, एक सेमिनार लेक्चर टाइप की कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिसको इतना अहमियत दी जा रही है। मेरा ख्याल है बस जहाँ अमेरिका का नाम आ जाए, जहाँ अशराफिया का नाम आ जाए, वहाँ वैसे ही हाँ, खबर पीटीआई चलना शुरू वाले हो जाती है। बेचारे वैसे ही हाँ, ढूंढते फिरने को मिल जाए, हमें बता दें कि खबर खान की कोई साहब आ इतनी रहे हैं। अहमियत नहीं। अच्छा जी, पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने और इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं और खान साहब ने की ख्वाहिश है फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके मेरी बात करा दी जाए। इसकी बाकायदा तौर पर जिन सीनियर लीडरशिप है इसकी तस्दीक कर रही है पीटीआई की। सर आपको लगता है, ज़ाहिर है उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से इसकी अब तक राब्ते हो नहीं सके पीटीआई के। लेकिन खान साहब अब खुलकर सामने आ गई ये बात। खान साहब ऐसे जो बाहर बैठे हुए बता रहे थे हुर्रियत पसंद हो गए, खान साहब नई बात करेंगे, डट गया है, डट के खड़ा है कप्तान।
ये आपको याद है, ये बात हम पहले दिन से कहते थे, याद है हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, और यहाँ से आता था उसने मना कर दिया। सर आपका सवाल है ये जी, वो नहीं, मैं तो पहले दिन से इसी बात पर हूँ। नहीं, आपसे सवाल अभी हमारी तो हर खबर की तस्दीक हो रही है, आप कहिए अपना। जी सर। देखिए, जिस वक्त मैंने कहा था बातचीत हो रही है, उस उस वक्त बातचीत हो रही थी, और सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, और बकायदा स्पीकर कौमी असेंबली उस पार्टी जो बातचीत थी उसको लीड कर रहे थे पेशावर में, ठीक है ना। तो वो उस वक्त हमने कहा, अब जब बातचीत नहीं हो रही तो हम क्यों बोलेंगे जी बातचीत उस वक्त भी नहीं हो रही थी। अच्छा, उस वक्त नहीं हो रही थी, वो आजम सवाती ने खुद ने कह दिया, सारा मजाक था। आदम सवाती ने खुद ने कह तीन दिया। दौर हुए, पहला दौर, अरे वो दूसरा दौर, हुकूमती तीसरा सजा की नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत जब भी होती है नहीं होती है, वो नजर नहीं आती है। आपके पास आती होगी। आपने कहा था मेरे ख्याल से एक मुलाकात हो रही है, आपको याद है, और वो मामला हो रही। अच्छा, जब नहीं होती आपने कहा कि नहीं मालूम होता, तो आपको कैसे मालूम होगी? और मुलाकात हो रही थी, याद आया आपको? इस तरीके से आप बोलते हैं, आपके सब जो जानते हैं आपको उनको पता, ये आपका स्टाइल नहीं, है। आप ही होगा क्या सर? वो क्वेश्चन खान साहब ने अब तो खुल के बोल दिया कि देखिए, भाई किसी भी तरह जाइए, हाथ जोड़ दिया खान साहब ने कि एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कर लो। एस्टेब्लिशमेंट ने दरवाजा किया बंद। नहीं, आपने जुमला सुने, हाथ नहीं जोड़े, पाँव पड़ ली। आप उसको हाथ जोड़ना बोले, लेट के नहीं खड़ा कप्तान, या ये कहना चाह रहे हैं हाँ आप लेट हाँ के कप्तान? हाँ, आप कुछ भी बोले, लेकिन जो मैं वो जुमले नहीं बोलना चाहता। मैं एक लिहाज रखता हूँ, मैं नहीं बोलता वो लेट गया पाँव पड़ा है। देखिए, पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला है उसका अंदरूनी इख्तिलाफ है। सबसे पहले उनको अपना अंदरूनी इख्तिलाफ खत्म करना पड़ेगा, अगर उनको बातचीत किसी से भी करनी है। कैसे इख्तिलाफ खत्म होगा? केपीके के जो सीएम है वो, और जो पार्टी के ये गौहर अयूब साहब है, और जो 2-3 इनके और बड़े लीडरान हैं, वो जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट से तो क्या, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत नहीं कर सकते। या तो इमरान खान खुद किसी तरह नामजद कर दें, और उनकी तो नहीं आती ना कोई उनको कि वो आके बोले, या तो वो खुद बोल देंगे जी मिस्टर एक्स है, बस वो बात करेगा मेरे लिए, या XYZ, ये 3 नाम। अगर वो 3 नाम नहीं दे सकते तो पार्टी डिसाइड करेगी, गौहर अयूब सो कॉल्ड। लेकिन जब गौहर अयूब के ताल्लुकात है ही नहीं बाकी 2-3 से, वो गौहर अयूब को नहीं मानते, गौहर अयूब उनको नहीं मानते, तो जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे, इमरान खान अंदर ही रहेंगे। अच्छा, उमर अयूब की जब आप बात करें लीडर, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। तो सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा साहब हों, या बैरिस्टर गौहर हों, या अपोजिशन लीडर उमर अयूब हों, ये कहते हैं जनाब हम जब भी लिस्ट बनाकर हुकूमत को देते हैं कि इन लोगों ने मिलना है, तो हुकूमत उनमें से अपने पसंद के लोगों को 2 या 3 को कहती है जी आप चले जाएं, बाकी बाहर खड़े हो जाएं। वो कह रहे हैं यार, जब हमें मालूम है हमारे किन लोगों को मिलना चाहिए, आप अपनी पसंद से क्यों हमारे लोगों को कहते हैं कि जी नहीं, अनीस मंसूरी साहब नहीं मिलेंगे जी, ये सिर्फ ये जाएगा, बोलने ये गलत है। अच्छा, हो ये रहा है उनके बकौल कि जो लोग मिलकर आते हैं वो स्टोरी सुनाते हैं, खान साहब ने ये कहा, ये कहा, यह कहा, अगले 1 हफ्ते हमारी मुलाकात ही नहीं होती। अब खान साहब ने कहा है नहीं कहा, उसकी तस्दीक नहीं हो पाती। मैंने वही कहा, या तो वो अपनी बहन या किसी इसके उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, वो कह रहे हैं उसके जरिए, ताकि वो जब तक बहनों मिलेंगी तो बताएगा, हाँ, तब तक वो XYZ का नाम खुद ना ले देते। या ये जो 4 अहम रहनुमा हैं, जिसमें गौहर अयूब है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, और केपीके के वजीर आला, ये 4-5 लोग जब तक एक पेज पे नहीं हो जाएंगे, तंजीमी तौर पे सबको मना कर देंगे, अब कोई मिलने नहीं जाएगा, हम जाएंगे या हम जिसके लिए देंगे। लेकिन सबसे अहम ये नहीं है, अगर किसी को बुलाए भी तो बोले भाई इनमें से कोई जाएगा, तो ही जब तक एक पेज पे होंगे, एक फैसला करेंगे, तो ही इनकी गाड़ी आगे चलेगी। अभी इनकी जो ट्रेन है इस जगह रुकी हुई है। इन हुकूमत के लिए पीटीआई इस वक्त कोई खतरा नहीं है। मैंने आपसे बोला इस वक्त कोई खतरा नहीं है, इस वक्त खतरा सिंध में है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा सिंध में है। अभी पंजाब और केपीके अभी आप लगा दे साइड में, सिंध में खतरा नहीं है। जब तक नहरी निजाम का, जब तक ये किनाल का मसला सॉल्व नहीं होता, हुकूमत पे तलवार लटक रही है। और मेरे जो मैंने अपनी राय पहले दे दी है कि यथार से पहले कोई स्टेटमेंट आ जाएगा इजलास में, जो कमीशन क्या कहेंगे देखें, ये नवेद भाई क्योंकि उर्दू बोलने वाले सिंधी अपने आप को कहते हैं ना, तो वो अपने प्याले में ज्यादा कप मालूम को हर चीज कैनाल लग रही है। देखिए, जो वफाकी हुकूमत है ना, वो पंजाब की वजह से है, यानी कि पंजाब में अक्सरियत जिसकी होती है, जाहिर है वो वहाँ बनता है, और एक बड़ी भारी तादाद वहाँ पर उनकी मौजूद है। अब आप ये जो जिक्र करते हैं ना बार बार के कैनाल का अगर मसला नहीं हुआ, तो ये हाँ बिल्कुल इसमें रिजर्वेशन है सिंध की, और बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें हम उनका इनकार ही नहीं कर रहे कि उनके मसाइल है। लेकिन ये जो आप बड़ा अपने कप में चाय उबाल रहे हैं ना, कहते हैं आप ये अगर नहीं हुआ तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा नहीं, ये जज्बाती बातें हमारे तजयकार कर रहे हैं। हालांकि फरियाल तालिब साहब का बयान भी आज भी, उन्होंने कोई हुकूमत छोड़ने की बात, कोई अल्टीमेटम, वो पता क्या कह रही है, बयान दे देता हूँ उनका, पीपी कारकुन और सिंध के अवाम नहरें नहीं बनने देंगे। हाँ ठीक है,
इसको मतलब हम तो मना नहीं कर रहे, अब ये लोग कह रहे आप हैं। सुने, आप समझे। अब फरियाल तालिब साहबा के इस बयान को वज़ीर आला सिंध खुली तकरीर में डिकोड करता है कि हम हैं? दहली ये तो खुली डिकोड क्या करना है इसको इसमें? मतलब उसको जो मजीद आप बताता है वो ये बोलता है कि हम कैनाल नहीं बनने देंगे, अगर कैनाल बनाने की कोशिश की तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये खुल के एक आप पार्टी का वजीर आला कह रहा है यार, उसके बाद सिंध का सदर भी ये बात कह रहा है, और क्या आप चाह रहे हैं यार? इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझता। मैं तो इनके बयान का नहीं, मन लेता हूँ। वज़ीर आला साहब तो फरियाल तालिब साहब का अहम बयान है। चल एक छोटी सी बात तो पूछे, उन्होंने ये नवेद बोला कि भाई हम बनने नवेद देंगे। भाई नवेद भाई नहीं, नवेद भाई उन्होंने कहा आवाम नहीं बनने नवेद भाई हाँ, नवेद भाई तो आवाम के ईमानदाराना जवाब दे दीजिए, बिल्कुल मैं उसी जवाब तरीके हमेशा से, ईमानदाराना देता हूँ। उसी तरीके से कि जिस तरीके से आपके वो एक बड़े अच्छे रफीक है, क्या नाम है उनका, आजम सवाती साहब ने कुरान पर हल्फ लेकर दिया कि ये बताइए कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त इतनी अखलाकी जरूरत के साथ साथ इतनी उसके अंदर वो है कैपेसिटी कि वो इस हुकूमत से अलग हो सकती है? ईमानदारी से जनाब बताइए। जनाब जनाब मैं बिल्कुल ईमानदारी से जनाब, जवाब जनाब, देता हूँ जो जनाब, मेरा जनाब। अपना तस्वीर हाँ है। हाँ इतनी ये हिम्मत है आप उनमें। बाकी तो पीपल्स पार्टी वालों से पूछिएगा जो उनके जिम्मेदारान है। नहीं, हम तो आपका लेकिन तस्वीर मेरा अपना जो तजिया है वो टू बी ऑनेस्ट ये है कि पीपल्स पार्टी के पास एक ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट बचा लें या पार्टी बचा लें। अगर पार्टी बचानी है तो कैनाल के प्रोग्राम को कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ेगा, या उनको हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा, और कोई तीसरा ऑप्शन इनके पास आपने मेरी बात अब का है जवाब ही ही नहीं नहीं। दिया, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया कि आप सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए कि इस वक्त इनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इनकार कर हुकूमत सकें। से अलग हो सके और बोले हम सर, आपकी हिमायत पीका से अलग हो एक्ट रहे हैं। पे साथ खड़ा होना पड़ा, बाद में हमें और आपको मिल के कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम मुखालिफ हैं। आपसे भी 26वीं इतनी तरमीम पे ईमानदाराना बात बता 26वीं दीजिए। तरमीम नून लीग की बिलावल ये घूमते रहे, आप कह रहे मना करेंगे हाँ, यार? हमारी तो जादूगर नहीं है, आपके तो बहुत सारे जरा है। आपसे बता दीजिए कि इतनी जी, कैपेसिटी है उनकी। देखें मैंने पहले आपको अपना तजिया पेश किया, अब मैं आपको अपने ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ। बिलावल साहब किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि कैनाल का प्रोग्राम कैंसिल या पोस्टपोन नहीं हो और हम हुकूमत में रहें। यही वजह है कि वो आज अभी पाकिस्तान में तो नहीं है, और वो आएंगे 18 से पहले। अच्छा, इसी वजह से वो पाकिस्तान में नहीं है? मेरा मेरे आप पास ये कोई कह रहे हैं सोर्स कि नहीं है, लेकिन नहीं, आपने मेरा पिछले प्रोग्राम में अपना कहा था कि नाराज तजिया है। नाराज हो गए। मेरा तजिया है आपने कि कहा था नाराज हो गए। वो एक अल्टीमेटम जो उनको दिया गया है, जो जो उनसे टाइम लिया गया, उस टाइम को वो पास कर रहे हैं, और वो टाइम 18 से पहले पहले का है। और 18 से पहले पहले अगर हुकूमत अनाउंस नहीं कर देती तो वो 18 को देखिए, आके इसमें अपना कहा जाता है ऐलान करेंगे। कि इसमें मैं थोड़ा सा डिकोड कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त 2 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर हैं, वो है ना? एक वो 6 लोग जो गए थे जो बेलारूस, पॉलिटिकली जो खानदान के हाँ, 6 जो अफराद। जो खानदान है बाहर वो है, जो हाँ। पॉलिटिकली इस वक्त एक वज़ीर आज़म सालसी का साहब भी किरदार थे, अदा कर सकते हैं ना, वज़ीर आज़म पंजाब भी थे, पॉलिटिकली सालसी का किरदार अदा कर बड़े सकते हैं काबिल एहतराम कि है। जिनकी बात को सुना जा सकता है, जिनकी बात को बैठाया सकता है। जरदारी साहब की तबीयत इस वक्त नासाज है, सही है। अब तो सही हो शहबाज गए। शरीफ साहब ने अभी तक कोई बात इस पर नहीं वो की कर ही नहीं रहे है, इस पे सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 2 हफ्तों के लिए वो मुल्क में नहीं है, और एक आदमी ने सिर्फ ये बात कही थी, जिसको नायब वज़ीर आज़म उस दिन हमारे ज़ुहैर साहब बड़ा अहमियत दे रहे थे, वो हो नायब वज़ीर आज़म आप समझ नहीं रहे। उन्होंने कहा आगे बात करते हैं। मैंने कभी भी नायब वज़ीर आज़म को अहमियत ही नहीं दी, ना मैं आज पीपल्स देता पार्टी हूँ। हमें दे रही है। मैं वो देते हूँ, मेरी नज़र में वो सिवाय समझी के और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मेरे मुंह से कभी आपने उनकी तारीफ सुनी होगी। और आज जो पावरफुल आदमी है सब आपके वजह आज से। पावरफुल, आज जो हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हुई है, इसकी उन्हीं की वजह वजह से ये हुई है। है कि वो हमारे वज़ीर खजाना ने कहा था, ये की शर्त लगाई थी वज़ीर खजाना बनने के लिए कि इसहाक डार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और वो इन्वॉल्वमेंट तो क्या, उस बिल्डिंग के सामने से भी नहीं गुजरते जहाँ वज़ारत खजाना अल्लाह है। ने उससे ज्यादा बड़ा कभी- मनसब दे दिया हाँ, उनको। तो वो तो आप नायब नायब वज़ीर वज़ीर बना दिया, वज़ीर नायब खारजा वज़ीर बना आज़म, दिया। वज़ीर खारजा। आप जनाब उनको चारों सूबे अच्छा, का इतनी कम अहमियत है वज़ीर खारजा की, तो बिलावल क्यों बने थे भाई? अनीस मंसूरी यार, साहब। अरे भाई सर, इतनी अगर अहमियत नहीं है, हमारे मैं जो है इसहाक वो डार की बताएं बात ना, कर रहा एक हूँ। पार्टी का चेयरमैन वज़ीर खारजा बनना चाह रहा है। और एक पार्टी का बकौल आपके समझी जो है वो अगर बन गया तो वो ओहदा छोटा हो गया। ओहदा छोटा औहदा छोटा नहीं, उसका खुद नाम छोटा है। औहदे छोटे नहीं होते, नाम छोटे होते हैं। बाद दफा तो औहदे से, अच्छा इस बात को छोड़ दें, मैंने अपनी बात करनी थी मैंने कर ली। देखिए, इसहाक डार के कहने से कुछ नहीं होता, नवाज शरीफ है या नहीं है कुछ नहीं होता। फोन का जमाना है, 1 मिनट में कॉल आ जाएगी, 18 से पहले देख लीजिएगा, नहीं आएगी तो 18 को हम भी देख लेंगे, आप भी देखेंगे। मैं बहुत ही हम्बल तरीके से 19 तारीख को आपकी बात मानूंगा कि जी हम गलत है, ठीक बात है। 18 तारीख है ना आप कोई और यूटर्न ले रहे होंगे, मैं नहीं ले रहा हूँ यूटर्न यहाँ बैठ के। 18 तारीख है जुमेरात के दिन, और जुमे के दिन इस पर बात करते हैं, ठीक, बल्कि हो सकता है जुमेरात की बात करेंगे। चले बाकी आगे चले। अच्छा जी, बड़ी अहम खबर इस पर मैं चाहता हूँ प्रोग्राम के आखिर में जरूर तबसरा हम करें कि ईरान में 8 पाकिस्तानी कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली मजम्मती करारदाद मंजूर। 8 मजदूर थे
जिन्हें सिस्तान में मारा गया, और मैं तो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, दहशतगर्द अनासिर जो हैं उन्होंने वहाँ पर उन पर हमला किया है मज़दूरों पर। और ये ईरान ज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, ये अलग कहानी है। दहशतगर्द अनासिर को पाक ईरान ताल्लुकात को सबताज़ करना चाहते हैं और कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया उनसे। सर, इस सारे मामले पर सुनते साहब पहले आप मुझे बता दीजिए, इस मामले पर ज़ाहिर है मज़म्मत की करारदाद तो आ गई, लेकिन ये ताल्लुकात तो ख़राब होंगे ही हमारे लोगों को, हमारे मज़दूरों को यार, मतलब वहाँ मार दिया और उस पे ईरान ने अब तक एक्शन नहीं लिया। अली देखिए, मैं दहशतगर्दी की कभी भी हिमायत नहीं कर ज़ाहिर है। सकता। किसी भी सूरत में दहशतगर्दी किसी भी फ़ॉर्म में हो, कभी भी कर हम भी नहीं उसकी सकते सर, हिमायत नहीं हिमायत कर क्या करें सकते। इस पे? और चाहे उसका कॉज़, उसका मकसद, उसके नारा, स्लोगन चाहे कुछ भी हो, उसकी हिमायत नहीं हो सकती। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि दोनों तरफ से इसे ऐसे ज़ाहिर किया जाता है कि जैसे ये पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान है, मैं बलोच है। मैं एक बात ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, चाहे इसमें मारने वाला कोई भी हो और मरने वाला कोई भी हो, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो मरा है वो पाकिस्तानी है। कुछ लोग दोनों तरफ से इस बात को ज़्यादा उभारने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये देखिए, ये बलोच और इन्होंने जो है वो पंजाबियों को मार दिया। हमें हमें उस नारे से आगे चलकर इस अज़बियत वाले जो फ़रोग है, इसे दोनों तरफ से रुकना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कई व्लॉगर्स ने, कई टीवी चैनल्स ने बाकायदा इसको ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे पंजाबियों को जो है वो बलोच मार रहे हैं और बलोच दहशतगर्द है। मैं एक नहीं, बात नहीं, कहना चाह वो रहा हूँ। अगर देखिए शवाहिद अगर हैं इस तरह के कि बलोच बीएलए वाले हैं, तो उसमें भी नहीं, नहीं, ज़ाहिर है बीएलए, देखो लफ्ज़, उसको मैं बीएलए का बीएलए के खिलाफ आपको जो बात करनी है कीजिए, करें क्यों लेकिन नहीं, पाकिस्तान में जितनी और इस दहशतगर्दी तरीके वो से कर जो रहे हैं, हम पंजाब तो करेंगे। और जिस तरीके से पंजाब है, पंजाब को या पूरे पाकिस्तान को हमें पाकिस्तान तस्वुर करना चाहिए। ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान कुछ हमारा लोग जिस मुल्क तरह ये है। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई है, तो अगर बेहतर होता कि बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर इस तरह की करारदादें आती और इसको आप बहुत ही स्पेसिफाई ना करें, आपको इसकी करारदाद आनी चाहिए थी कौमी असम्बली के अंदर। इसका मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको जो है वो हम किसी और तरफ मोड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसे उस तरफ ना मोड़े। अगर कोई दुश्मन साजिश भी कर रहा है कि उस तरफ मुड़े, तो हमें हमें कोशिश नाकाम करनी बना चाहिए दें कि उसे उसको, नहीं जी होनी चाहिए। बिल्कुल, जी सर। देखिए, इसमें हमें इंतहाई जिम्मेदारी से का मुजाहरा करना चाहिए। एक दूसरे मुल्क में पाकिस्तानी का कत्ल हुए हैं, और कभी भी कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि उसके मुल्क में दूसरे मुल्क के शहरी कत्ल हो। हमारे मुल्क में भी हमारे ब्रदर मुल्क चाइनीज के इंजीनियर्स को कत्ल किया जाता है। श्रीलंका की टीम पे भी हमला हुआ। हमारे मुल्क में भी दूसरे मुल्क के शहरी कत्ल हुए, जिसके फुटप्रिंट हमें दूसरे मुल्क के दहशतगर्दों से मिले। सही है। ये भी ईरान में भी हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कत्ल किया गया, इसकी हम भी मजम्मत कर रहे हैं, वो भी ईरान वाले मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन इसके फुटप्रिंट भी उधर से जाके मिलेंगे। उन्हीं मुल्क ईरानियों ने नहीं किया होगा, उधर ही के दहशतगर्दों ने किसी को यूज करके किया होगा। इस तरह के ताल्लुकात, ना ही चाइनीज को यहाँ मारने से पाकिस्तान जाने के ताल्लुकात खराब होते हैं, ना ही पाकिस्तानियों को ईरान में मारने से पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात खराब होंगे। ना ही हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। उन नादान बेवकूफ व्लॉगर्स से मैं कहता हूँ, इस मसले को उठा के आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं जो ये मकसद हासिल करना चाहते हैं। इस मसले की जो शदीद मजम्मत कर चुके हैं, और जगह से भी होगी, और ईरान ने पूरे यकीन दिलाया कि वो उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएगा, और हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। मेरे तरफ से तो यही है, इसी तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ज़ाहिर है, और हाँ, ईरान से मुतालबा ज़रूर किया जाना चाहिए कि जनाब ये कातिलों को गिरफ्तार करें, जो भी दहशतगर्द हैं, हम तो जी ये जी जी, कहते हैं, बिल्कुल। जिन्होंने दहशतगर्दी की है, पाक ईरान वो ताल्लुकात कर खराब रहे करने होंगे, की, उनके लेकिन वो लिए कोशिशें कर बहुत रहे हैं। बड़ा मसला हुआ। अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिर में हम शामिल करते हैं जी पीएसएल के हवाले से बड़ी अहम खबर, पीएसएल 10, और आज बड़ा अहम मैच था पेशावर जुल्मी और यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड का। पेशावर जुल्मी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 102 रन से उनको हरा दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर में भारी भरकम रन रेट सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 243 रन बनाए, और जाहिर है फिर पेशावर ज़ल्मी जो है इतना अच्छा नहीं खेल सका, और 2 रन से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। साहबजादा फरहान की एक और T20 सेंचुरी, क्रिस गेल और कोहली के सफ में आ गए हैं जनाब। देखिए, ये पीएसएल 10 का आगाज तो हुआ है, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि विकेट जो है वो बैटिंग विकेट बनेगी, क्योंकि तमाशाई तभी आएंगे, मैच तभी मजा आएगा जब 200 प्लस रन बन रहे होंगे। जैसे कि जहाँ भी कामयाब लीग होती है यही, अगर आप 120 140 वाली विकेट बनाएंगे तो फिर वो पता PSL ही का है कि मजा लोग नहीं देखने रहेगा। वाले लोग चौके छक्के तो देखना मजे चाहते की हैं। बात यह है कि 240 रन 43 रन उन्होंने बनाए, वो भी 239 240 रन तक पहुंचे, तो ये एक बहुत अच्छा नहीं, मुकाबला है। 141 पे ढेर हो गए।
41 141 पे ढेर हो गए। 243 रन बनाना बड़ी बात है, उसकी उसमें आगे सबसे बड़ा स्कोर है। कोशिश करने होंगे। उसकी जब इतना रन का ढेर हो तो आपको तेज ही खेलना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये भी साथ साथ बड़ी अहम है कि साहबजादा फरहान ने जो 106 रन बनाए उसमें सिर्फ 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है, जिसमें 4 छक्के और 13 चौके शामिल है। बिल्कुल देखें ऐसे ही होता है, जैसे अभी न्यूजीलैंड में हमारे एक हसन और थे, उन्होंने कप्तान भी बाबर आजम 1 रन स्लिप में आउट। हालांकि स्लिप में आउट होने का मकसद टी20 में ये होता है कि आप फॉर्म में नहीं है जनाब। देखिए मैं ये बोलूंगा T20 जो गेम है ना वो ऐसे ही है, चौको चुक्को का। अच्छा, बाबर आजम का आज भी दिफा कर आज रहे हैं। आपका चल गया अनिस नहीं मंसूरी साहब आज भी चल गया। दिफा कर रहे हैं बाबर क्योंकि आउट आजम हो गया, फिर कह रहे हैं वो टी20 में ऐसे ही होता है। बाबर आजम जो है ना T20 का अल्लाह प्लेयर ही अकबर। नहीं है, प्लेयर ही नहीं है। है मेरे ख्याल में जैसे बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों को T20 नहीं खेलना चाहिए। उनका नेचर जो गेम है वो जिस हालांकि सबसे तरीके ज्यादा से रन टी20 में उनके। वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे खेलना चाहिए। T20 से क्रिकेट खराब होती है। अब आपने न्यूजीलैंड में एक खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी थी 4 मैचों में, 3 मैचों में 0 पे आउट हुए, सेंचुरी मारी। पीएसएल में भी देखेंगे किसी दिन भी वो 30-40 गेंदों पे एक सेंचुरी मार देगा और उसके बाद वो ये T20 यही है जो चल गया, जिस दिन वो चल गया। तो इंटरटेनमेंट का गेम है, इंटरटेनमेंट के लिहाज से देखिए, क्रिकेट के लिहाज से एज अ पीएसएल में क्रिकेटर कौन सी टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है आपको? अभी कहने का बस वक्त है। पेपर पर अभी तो पेपर पर इस्लामाबाद की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है। इस्लामाबाद अब देखें, अब बाकी कराची की टीम भी है, बहुत अच्छा खेल रही है। आने वाले का मतलब 3-3 मैच हो जाए तो फिर फैसला कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। एक मैच में T20 में आप फैसला कर ही नहीं सकते, कम से कम 3 बाबर मैच आजम का फैसला भी नहीं कर रहे आप। बाबर आजम को मैं नहीं समझता कि इसको T20 मैंने अपने बोला, बाबर आजम एक बहुत बड़े और खिलाड़ी कप्तानी भी बहुत इतनी बड़े खराब कप्तानी की है, सब तनकीद कर रहे हैं। कर रहे होंगे। आज भी सब खिलाड़ी तनकीद कर रहे थे कि यार किस तरह के फैसले ले रहे हैं बाबर आजम साहब। मतलब चले बैटिंग फॉर्म में नहीं है, जहन तो काम कर रहा होगा। शाबाश सलीमी लोग मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। जनाब अनिस मंसूरी साहब, देखिए मैं बेसिकली पीएसएल को इतना फॉलो कर नहीं रहा, और मैं तो जितना मायूस हूँ पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से, उसके बाद मैं आजकल क्रिकेट को बिल्कुल भी नहीं देख रहा। और मैं चाह रहा था जो भी नाहिद भाई ने कहा होगा वो यकीनी तौर पर इनका अपना ओपिनियन होगा, सही है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं और मालूम। बाबर आजम एक बार फिर फेल। अब रिटायर कर नहीं रहे आप, मैं तो कह के थक गया हूँ भाई, घर भेज दीजिए, कुछ लोगों को सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं मान रहे, क्या कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका, अनिस मंसूरी साहब आपका। नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे बहुत सारी खबरें लेकर, उन पर तबसरे तज्ज़िये होंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है। आप लोगों से बहुत ख्याल रखिए, हमें दी इजाज़त।